हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में सीक्वेंस एंड सीरीज का पहला टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था। आज हम लोग उसी का सेकेंड टॉपिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम लोग जीपी के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग पढ़ने का काम जो हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जैसे एपी में हम लोग देखे थे कि डेफिनेशन क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो इसमें तो कॉमन डिफरेंस के बदले कुछ और टर्म्स कॉमन रेशियो हो जाएगा। उसी तरीके से फिर हम लोग nth टर्म्स, सीक्वेंस, एसएन, टीएन, ये सारा चीज़ जो है वो हम लोग इसमें भी जो वो पढ़ने का काम हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर जीपी सीक्वेंस जो है वो होता क्या है। इसका डेफिनेशन होता है ए सीक्वेंस इन विच द रेशियो ऑफ एनी टर्म्स विथ इट्स प्रेसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। मतलब कोई वैसा सीक्वेंस जिसमें हम लोग का रेशियो जो होगा किसका, तो किसी भी टर्म्स का, एनी टर्म्स विथ इट्स प्रेसीडिंग टर्म्स। मतलब क्या कि कोई भी टर्म्स का उसके ठीक पहले वाले टर्म्स के साथ जो रेशियो होगा, अगर वो हम लोग का कांस्टेंट आ रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे क्या कि वो सीक्वेंस जो है वो हम लोग का जीपी में या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अब हम लोग देखेंगे क्या, द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। जो वही रेशियो जो हम लोग का मिलेगा जिसको हम लोग कॉमन रेशियो के नाम से जानेंगे और जिसको हम लोग डिनोट करने का काम जो हम लोग आर से डिनोट करेंगे। उसी तरीके से हम लोग फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज डिनोटेड बाय ए। जीपी के फर्स्ट टर्म को भी हम लोग ए से ही डिनोट करने का काम जो हम लोग करेंगे। एक इसका एग्जाम्पल है 3, 6, 12, 24 डॉट डॉट। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि चेक करना है क्या कि ये सीक्वेंस जो हम लोग का वो जीपी में है या नहीं है। तो जीपी में चेक करने के लिए कोई भी टर्म्स, जैसे यही हम लोग का T1 है, यही T2 है, यही T3 है, T4 है, तो देख लीजिए रेशियो। तो T2/T1 करिए तो 6/3 इक्वल टू 6 में 3 से डिवाइड करिए तो मिल जाएगा 2। तो यही इसका हम लोग का 2 आ जाएगा। उसी तरीके से T3/T2, तो T3 का वैल्यू है 12 और T2 का वैल्यू है 6, तो 12 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 2। T4/T3, तो 24 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 24/12 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों क्या हम लोग का इक्वल है। तो वही बात हम लोग लिखे T2/T1 इक्वल टू T3/T2 इक्वल टू T4/T3। किसके इक्वल, तो 2 के इक्वल। तो वही हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो। इसका मतलब क्या है कि द गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। मतलब ये जो हम लोग का नंबर 3, 6, 12, 24 जो है वो हम लोग का जीपी में। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे क्या कि जीपी का कॉमन रेशियो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो जीपी के अगर कॉमन रेशियो की बात करें तो यही हम लोग का होता है कि जीपी का कॉमन रेशियो T2/T1। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, तो यही हम लोग का R इक्वल टू T2/T1, या फिर हम लोग R के लिए चाहें तो लिख सकते हैं कि TN डिवाइडेड बाय TN-1। मतलब किसी भी टर्म्स में से अगर उसके पिछले टर्म्स को डिवाइड करेंगे, अगर वैल्यू सेम मिल जाए तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि वो सीक्वेंस जो है वो हम लोग का जीपी में। अब देखेंगे हम लोग जीपी का सीक्वेंस किस तरीके से होता है। तो जीपी का सीक्वेंस होता है AR स्क्वायर। मतलब क्या कि अगर हम लोग T2/T1 किसी भी टर्म्स को उसके पहले टर्म से अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगा R। तो हम लोग जब सीक्वेंस लिखेंगे तो T1 A हो जाएगा, T2 AR हो जाएगा, T3 AR स्क्वायर होगा। किस तरीके से, तो यहाँ पे आप उसको समझने का काम जो वो कर सकते हैं। T2 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल टू R। तो क्या हो जाएगा कि T2 इक्वल टू T1 इंटू R। उसी तरीके से T3/T2, तो ये भी हो जाएगा R। इसका मतलब T3 इक्वल टू T2 इंटू R। T4/T3, ये भी हम लोग का R। तो इसका क्या हो जाएगा T4 इक्वल टू T3 इंटू R। मतलब R से मल्टीप्लाई अगर किसी भी टर्म्स में, पहले टर्म्स में R से मल्टीप्लाई किए तो दूसरे में R से मल्टीप्लाई किए तो तीसरे में R से मल्टीप्लाई किए तो चौथा। वही बात है, अगर फर्स्ट टर्म हम लोग का A होता है तो A को R से मल्टीप्लाई किए दूसरा, इसको फिर R से मल्टीप्लाई किए तीसरा, फिर R से मल्टीप्लाई चौथा, पाँचवा, छठा। इसी तरीके से हम लोग जीपी का सीक्वेंस जो वो लिखने का काम करते हैं। अब हम लोग देखेंगे उसके बाद nth टर्म ऑफ जीपी, कि किसी भी जीपी का हम लोग nth टर्म किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो Tn के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ARn-1। किस तरीके से, तो देखिए पहला टर्म्स, दूसरा टर्म्स, तीसरा टर्म्स, चौथा टर्म्स, पाँचवा टर्म, छठा टर्म। 6 A क्या है, A तो हम लोग को सब में दिख रहा है तो Tn में भी दिखेगा। R की बात करें तो देखिए 6 वाले में 5 टाइम्स, 5 वाले में 4 टाइम्स, 4 वाले में 3 टाइम्स, 3 वाले में 2 टाइम्स। मतलब सब में क्या देख रहे हैं 6 है तो 6 से 1 कम। तो n वाले में क्या होगा, n से 1
कम। तो टी एन का फॉर्मूला हो जाएगा इस तरीके से ए आर एन माइनस वन, जहाँ पे हम लोग का क्या होगा, ए जो हो जाएगा फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो एन नंबर ऑफ टर्म्स, और टी एन जो हो जाएगा वो हम लोग nth टर्म ऑफ जीपी। उसी बेसिस पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखने का काम किया, फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी 4, 12, 36। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 4, आर के लिए T2 बाई T1, 12/4, 12/4 इक्वल टू 3, 4 3 जा 12, एन का वैल्यू फिफ्थ, तो टी एन का फॉर्मूला ए आर एन माइनस वन, ए का वैल्यू 4 इंटू आर का वैल्यू 3 पावर एन माइनस वन, तो 5 माइनस वन, 4 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 5 माइनस वन हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 3 का पावर 4, 81, 4 इंटू 81 324। इस तरीके से हम लोग जीपी के टीएन तक के बारे में हम लोग देखने का काम कर लिए। अब हम लोग इससे आगे का टर्म्स जो है वो देखेंगे। अब हम लोग जीपी के सम का कुछ एग्जाम्पल जो है देखने का काम हम लोग करेंगे। यहाँ पे हम लोग का एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ जीपी 9, 18, 36 डॉट डॉट। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर में, तो ए का वैल्यू 9, आर का वैल्यू T2 बाई T1, तो हो जाएगा 18/9 इक्वल टू 2, एन का वैल्यू कितना टर्म्स, तो 10 टर्म्स, एस एन का फॉर्मूला ए इंटू आर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, तो हो जाएगा ए का वैल्यू 9 इंटू आर का वैल्यू 2 पावर 10 माइनस वन बाई आर माइनस वन, मतलब 2 माइनस वन, कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 का पावर 10, तो 2 के पावर 10 का वैल्यू जो है वो हम लोग 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 10 टाइम्स, तो ये हम लोग का हो जाता है 1024 माइनस वन बाई वन, 9 इंटू 1023, मल्टीप्लाई करिए, 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, 9 2 जा 18 टू 20 का 0 कैरी 2, 9 0 जा 0 प्लस 2, 2 9 1 जा 9, यह इसका आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग का एक टॉपिक आता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी व्हेन मॉड आर लेस देन 1। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कोई जीपी जिसके एस एन का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, एस इन्फानाइट का, इन्फानाइट टर्म्स के लिए एस एन का वैल्यू क्या होगा, एस इन्फानाइट एस एन। तो सबसे पहले देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस आर का पावर एन बाय आर माइनस 1 माइनस आर, ए माइनस ए आर एन बाय 1 माइनस आर, एस एन के लिए। ये अगर एस इन्फानाइट हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू या ए माइनस ए आर का पावर इन्फानाइट बाय 1 माइनस आर। अब देखिए कि आर का वैल्यू हम लोग का क्या है, -1 से 1 के बीच है। तो अगर हम लोग वैल्यू की बात करें तो आर का वैल्यू अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए 1 से छोटा 1/2 लिए, आर के पावर 1 का वैल्यू 1/2, आर के पावर 2 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर तो 1/4, आर के पावर 3 का वैल्यू 1/8, आर के पावर 4 का वैल्यू तो 1/2 का पावर 4 1/16। धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, नंबर जो हम लोग का छोटा होते जा रहा है। अगर आर का वैल्यू मान लो 50 पुट किए तो क्या हो जाए 1/2 का पावर 50, और भी छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का क्या होगा, अगर इन्फानाइट टर्म्स की बात करें तो ये वैल्यू जो है वो हम लोग का हो जाएगा लगभग 0। इस तरीके से हम लोग एस इन्फानाइट का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, एस इन्फानाइट इक्वल टू ए बाय 1 माइनस आर, लिख लीजिए मॉड आर लेस देन इक्वल टू 1। इसको हम लोग डाल देते हैं बॉक्स में, यही हम लोग का एस इन्फानाइट के लिए फॉर्मूला हो जाए। इस बेसिस पे एक एग्जांपल देख लीजिए, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी
4/9 प्लस 8/27 प्लस 16 यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना है 4/9, आर का वैल्यू तो T2/T1, तो 8/27 डिवाइडेड बाय 4/9, 8/27 इंटू 9/4, 4 2 जा 8, 9 3 जा 27, 2/3 जो कि क्या 1 से छोटा। यहाँ पे फिर देख लीजिए एस इन्फिनाइट के लिए तो a/1 माइनस आर, ए का वैल्यू 4/3 बाय आर का वैल्यू 2/3, सॉल्व करिए तो 4/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जाए कितना हो जाएगा 2। यही इसका आंसर। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इससे आगे का कुछ टॉपिक जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने का काम जो हम लोग करेंगे।